जय महाकाल। संसार के सर्वोत्तम गुरु भगवान शिव आपको विद्वान गुरु का सानिध्य और उत्तम ज्ञान प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं बात गुरु की करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि गुरु का मानव जीवन में गहन महत्व है। अंधकार को मिटाता है गुरु, जीवन की ज्योति जगाता है, सद्मार्ग की राह दिखाता है गुरु, भवसागर के सागर से तरन सिखाता है, ज्ञान की गंगा बहाता है गुरु, जीवन की ज्योति जगाता है गुरु। तो दर्शकों, गुरु के बिना यह संसार अधूरा है। गुरु मानव जीवन की दिव्य डोर है। गुरु खुशियों का समंदर है। गुरु भावनाओं के समंदर का पार है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए संत कबीर ने कहा है कि कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात वह मनुष्य अज्ञानी है जो गुरु को अन्यथा कहते हैं। यदि ईश्वर हमसे रूठ जाए तो हमें गुरु का आश्रय मिल सकता है, परंतु गुरु के रूठने पर हमें कहीं भी आश्रय नहीं मिल सकता। दर्शकों, गुरु की अवहेलना करने से समस्त अभ्युदय नष्ट हो जाते हैं। कभी विनोबा भावे ने कहा था कि गुरु को अगर हमने देह रूप माना तो हमने गुरु से ज्ञान नहीं अज्ञान पाया। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसका चरण स्पर्श करूं। गुरु जी की बलिहारी है जिन्होंने मुझे परमात्मा का पता बता दिया, परमात्मा को पहचानना सिखा दिया। दर्शकों, शास्त्रों में भी गुरु की महिमा गाई गई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। थोड़ा सा नीचे कर लो। दर्शकों, शास्त्रों में भी गुरु की महिमा गाई गई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु भी है और गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा है। उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। दर्शकों, जो मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है। और यह सत्य है कि गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं, परमात्मा स्वयं आसीन होते हैं। बिन गुरु होय न ज्ञान, अर्थात बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। दर्शकों, कहा गया है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। अर्थात यह शरीर विष की बेल है और गुरु अमृत की खान है। यदि सिर देने पर भी अगर गुरु मिलते हैं तो समझ लीजिए सस्ता ही मिल गए। दर्शकों, आत्म विद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। संसार सागर से उस पार जाने के लिए गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य है कि संकटमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय कोई और उचित मार्गदर्शन नहीं प्रदान कर सकता। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के समग्र में गुरु आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपका रक्षण करते हैं। दर्शकों, गुरु ज्ञानदाता के साथ
पथ प्रदर्शक भी हैं। इसलिए आप सभी ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को जरूर प्रणाम किया करें। गुरु ही आपको ईश्वर के पास ले जाएगा, गुरु ही आपको ईश्वर से मिलवाएंगे, गुरु ही आपको ईश्वर के घर की राह दिखाएंगे। आप सभी को मैं यहां एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, इससे आपको सत प्रेरणा मिलेगी और आप उच्च स्थिति में पहुंच सकोगे। दर्शकों, गुरु आपके बदले में साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। गुरु आपको सच्ची राह अवश्य दिखा सकते हैं। गुरु शिष्य के लिए सच्चा योग पसंद कर सकते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। गुरु शिष्य को भय स्थानों एवं बंधनों में से मुक्त करवा लेंगे। दर्शकों, यह सत्य है कि यदि आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने गुरु की पसंदगी सोच विचार कर और धैर्य से करें, क्योंकि बाद में आप गुरु से अलग नहीं हो सकते। अलग होना बड़े से बड़ा पाप है। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का है। आप यह बात ठीक से समझ लें। पूरे अंतःकरण से हृदय पूर्वक गुरु की सेवा करना चाहिए। दर्शकों, किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखना चाहिए। गुरु के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। इसी जन्म में आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। यह साधना का रहस्य है। जिनको आत्म विषयक ज्ञान है, शास्त्रों में जो पारंगत है, जो तमाम उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं, वे सद्गुरु हैं। जिसको आत्म साक्षात्कारी गुरु मिलते हैं वह सचमुच 3 गुना भाग्यशाली होता है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।